डियर स्टूडेंट्स, मैं अंसारी अनस आपसे मुखातिब हूँ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज देखो, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले, इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है सर कि डिस्काउंट इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करें। आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? दोस्तों, भाइयों और बहनों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर। उसमें आता है डिस्काउंट, उसमें आता है इंटरेस्ट। सर मेन बात आना नहीं होता है, मेन बात ये कि सर डिस्काउंट और इंटरेस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सर इजी वे में लॉजिक सिखाऊंगा, आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करूं। बहुत इत्मीनान से देखो और आराम से चलते जाओ। इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार दो बार में नॉर्मली आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं प्री क्लास और स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने यहाँ पे एक अमाउंट लिखा है। फॉर एग्जाम्पल 10,000, 10,000। कितना यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे? सिंपल 10,000, 10,000। प्री क्लास, अगर मुझे 10,000 का निकालना है 10%, कि सर मुझे इसका 10% निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बोले सर आप ये करो, आप वो करो, आप यहाँ जाओ। बोले सर बहुत लंबा मत जाओ सर, मेरे पास शॉर्टकट भी आता है। शॉर्टकट के तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले बात को समझो। अब देखो, मुझे 10,000 का निकालना है 10%। सिंपल 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 10। सर यहां से ये जीरो कट, ये जीरो कट। सर यहां से ये जीरो कट, ये जीरो कट। मीन्स ये सर 1,000, यहाँ पे कितना बचा मेरे पास? 1,000 आपका क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। आप एक और फिगर ले सकते हो अगर आप चाहो तो। प्लीज जरा बात को समझो। मैंने यहाँ पे लिए है सर 6,000, 6,000। अगर मुझे 6,000 का निकालना है 10%, तो सिंपल मेरे पास लॉजिक है सर 6,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 10। सर ये जीरो कट, ये जीरो कट। सर ये जीरो कट, ये जीरो कट। बचा यहाँ पे 600। मतलब कि सर 6,000 का 10% होता है 600। अब सर आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देखे, आप लोगों ने ये एग्जाम्पल देखे। सर ये है बहुत लंबा, सर ये आप बहुत लॉन्ग वे से चले गए। मुझे शॉर्ट में करना है सर, मुझे टाइम कम यूज करना है और मुझे बिल्कुल प्रैक्टिकली अच्छा सॉल्व करना है, अच्छे नॉर्मली अच्छे आंसर्स को लेकर आना है। अब देखो, आपको मैं सिखाने जा रहा हूं एक लॉजिक। अब जरा प्लीज दिमाग की बत्ती को जला लो और सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो। सब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था 10,000 और मैंने आपसे ये कहा कि आपको 10% निकालना है। तो आपने सिंपल यहाँ पे क्या कर दिए सर? 10,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 कर दिए। तब आपको मालूम पड़ा कि सर यहाँ पे 1,000 रुपया 10% है। ऐसे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर एग्जाम में आपको किसी भी फिगर का 10% की बात करता है, सिंपल उसमें से एक जीरो कट कर दो, बन जाएगा आपका 10%। नहीं समझा? वापस से बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर 6,000 और बोलते हैं सर यहाँ पे 10% निकालो। सिंपल 6,000 में से एक जीरो को उड़ा दो, बच गया 600। सर ये बन जाएगा आपका 10%। सर और एग्जाम्पल ले सकते हैं। सर मैंने यहाँ पे लिखा है 4,500, 4,500 का 10%। बोले सर 4,500 का 10% निकालो। और सर निकाल सकते हो क्या? निकाल सकता हूँ सर, एकदम आराम से निकालूंगा मैं। सर एक जीरो यहाँ से हटा दो, 450 सर 10% बिना कैलकुलेशन के। याद रखना, बीके में अकाउंटेंसी में चलता है लॉजिक प्लस नॉर्मली प्रिंसिपल, दोनों चीज को हमको लेके चलना पड़ता है। बिना लॉजिक के तो अकाउंट कभी आता नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर मेरे पास अमाउंट है यहाँ पे 7,000, 7,000।
7,000 का 10%, सर एक जीरो उड़ा दो 700। अब देखो नॉर्मली आपको समझ तो गया होगा कि सर 10% के लिए मैं यहाँ पे उड़ा देता हूँ एक जीरो। अगर एक जीरो आपने उड़ा दिए, डिलीट कर दिए, रॉप कर दिए, मिटा दिए, खा गए, तो आपका बचेगा पूरा का पूरा 10%। अब प्लीज जरा बात को समझो। अब सर मेरे पास एक अमाउंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। अगर मुझे 20,000 का निकालना है 1%, कितना निकालना है मुझे यहाँ पे 1%। पूरी क्लास इत्मीनान से चलो और मेरी बातों को अपने दिमाग में बैठा लो। अब देखो जरा बहुत गौर से यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको 20,000 रुपए का 1% निकालना है। इत्मीनान से सर 20,000, 20,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 1। सर 1 यहाँ पे कोई वैल्यू भी नहीं रखता, सर 20 कट, 20 कट, बचा कितना मेरे पास 200। ओ माय गॉड सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने 20,000 का 1% निकालने के लिए आपने 20,000 में से 2 जीरो को उड़ा दिए, तो 200 बच गया। 200 आपका 1%। सर ये बात मेरे को समझ में आ रही है सर ये लॉजिक है सर मैं समझ गया सर, ये लॉजिक है। हाँ ये लॉजिक ही है, ये लॉजिक ही है। अब जरा बात को समझो। सर मैंने यहाँ पे लिखा है सर 45,000, 45,000, इसका 1% निकाल के दिखाओ। बोले सर रुक जाओ, सर 1% के लिए मैं यहाँ पे उड़ा दूंगा 2 जीरो, तो कितना बचा मेरे पास 450। ये आपका सिंपल 1% बन जाएगा बिना कैलकुलेशन के। और सर मैं समझ गया सर, मेरी बात आपके दिमाग में जा रही है। अब जरा प्लीज इत्मीनान को चलो, नॉर्मली दिमाग को चलाओ। अब जरा बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पर देखो हमने सिर्फ एक चीज डिसाइड की कि सर अगर आपको किसी भी नॉर्मली फिगर का निकालना है 10%, तो प्लीज आप यहाँ पे क्या करो, एक जीरो को रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। अगर आपको किसी भी फिगर का निकालना है, किसी भी नंबर का निकालना है 1%, तो यहाँ पे क्या करो, आप 2 जीरो को हटा दो तो आपका 1% बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि सर मेरे पास यहाँ पे है 4,000, 4,000। सर मुझे 4,000 का निकालना है सर 5% निकालना है। अब प्लीज जरा इत्मीनान से चलो। अब देखो एक लॉजिक मैं यहाँ पे आपको और बताने चाह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात को अपने छोटे से दिमाग में फिट कर लीजिए और बड़ाई करम यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं 5 के टेबल की। अब देखो मेरे पास 5 के टेबल की बात करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 35, ऐसे करते करते नॉर्मली मेरे पास 50 पूरा का पूरा आ जाएगा। सर ये है आपका 5 का टेबल। 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 3 is 15, 5 4 is 20। ये आपका पूरा का पूरा 5 का टेबल है। अब प्लीज मेरी मैं जो बात बोलने वाला उसको दिमाग में रखो। अब देखो कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा, कैलकुलेट 5% डिस्काउंट या 5% इंटरेस्ट, कैलकुलेट 10%, कैलकुलेट 15%, 20%, 35, लास्ट में 50। यानी अगर 5 के टेबल में से किसी भी नंबर का परसेंटेज आया तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकालोगे 10%। यहाँ पे क्या निकालोगे 10% निकालना, बाद में सर जो करने आगे देखते हैं। अब बताओ यहाँ पे लिखा हुआ है सर 4,000 और मुझे 4,000 का निकालना है 5%। क्या सर 5 के टेबल में सर 5 के टेबल में पक्का आता है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई भी परसेंटेज 5 के टेबल में आता है तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे 10%। सबसे पहले आप इसका निकालो 10%। सर 4,000 का 10% मतलब एक जीरो को उड़ा दो। बताओ अगर मैंने यहाँ पे एक जीरो को इस तरह से उड़ा दिया, खा लिया, तो बचा क्या मेरे पास 400 सर 10%। अब बताओ सर 400 मेरा है 10%, तो 5% कितना होगा, इसका आधा 200।
अब बताओ 410% तो 20% इसका डबल 800 ना, ऐसे कुछ तो भी। अब बताओ मेरे पास 5% कितना 200, 5% 200 है। बताओ 5% का आधा 2.5%, 200 का आधा 100। तो ये मेरे पास एक सिंपल कैलकुलेशन है। प्लीज वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो अपनी क्लास एक सिंपल सा लॉजिक आपको मैं और समझाने जा रहा हूं। अब कभी सर परसेंटेज आपको यहाँ पे दे दिया 3% कैलकुलेट डिस्काउंट, या कभी आपको ऐसे दे दिया 9% कैलकुलेट डिस्काउंट, या 7% कैलकुलेट इंटरेस्ट और डिस्काउंट, या सर आपको 14% की बात किया, या 16% की बात किया, या सर आपको 17% या 23%। मीन्स ये कहने का मेरा सिंपल मतलब ये है कि सर जो 5 के टेबल में नहीं आता, जो 5 के टेबल में नहीं आता, अगर वो नंबर्स का परसेंटेज आपको दे दिया तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? सर दिमाग की बत्ती को जलाना पड़ेगा हमको। यहाँ पे आपने क्या बताया कि अगर यहाँ पे 5 का टेबल दिया या 5 के टेबल का कोई भी परसेंटेज दिया, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो 10%, उसके बाद सर आपको आधा करना है, डबल करना है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे ऐसे नंबर्स दे दिया जो 5 के टेबल में आते हैं इसमें, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा 1% कैलकुलेट कर दो, बाद में सामने में जो भी रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। अब देखो एग्जाम्पल में लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सर एक अमाउंट है 6,000 6,000। अब मुझे सर यहाँ पे 6,000 का निकालना है 4%। अब प्लीज जरा दिमाग को पहले चलाओ। सर 4 तो 5 के टेबल में आता नहीं है, तो बताओ सबसे पहले मैं 6,000 का कितना परसेंट निकालूं? सर इसका निकालो आप 1%। अब प्लीज जरा इत्मीनान को चलाओ। अगर मुझे यहाँ पे 1% निकालना है तो मुझे यहाँ पे कितना जीरो को उड़ाना पड़ेगा? 2 जीरो को। सिंपल, आ जाओ और यहां से उड़ा दो 2 जीरो। सर 1 मिनट रुक जाओ। सर ये 1 जीरो और ये 2 जीरो। अब बताओ बचा कितना? 60। मतलब कि सर 60 है 1%। मुझे कितना परसेंट यहाँ पे चाहिए? 4। सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 400, 4 6 24, 240। तो सिंपल कहने का मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे जो आपका 240 आ गया है, ये आपका सिंपल 4% है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, अगर वो नंबर जो 5 के टेबल्स में नहीं आते और वो आपको परसेंटेज में दे दिया, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा 1%, बाद में वो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे 5 के टेबल की बात करता है। अगर 5% दिया, 10% दिया, 15%, 20%, 25%, तब यहाँ पे क्या होगा कि निकालूंगा 10% बाद। तो हमारे पास कंडीशन है, प्लीज इसको भूलना नहीं, ठीक है।